हेलो दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल पर आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं सत्येंद्र पाल आज की क्लास में लेके आया हूँ केबल क्या होती है। इस केबल के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और अगर कोई भी आप लोगों को कोई भी समस्या या डाउट रहता है तो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से इस समस्या का समाधान पूछ सकते हैं और मैं उस समस्या का समाधान भी करूंगा। अतः अब मैं आपको इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए केबल के बारे में बताता हूँ। डियर दोस्त, प्यारे दोस्तों, मैं आप भाई लोगों, अब मैं आपको केबल क्या होती है इसके बारे में विस्तृत जानकारी देता हूँ। एक ऐसा चालक या कंडक्टर जिससे विद्युत रोधन या इंसुलेशन का आवरण चढ़ा होता है तो उस चालक को केबल कहते हैं। मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए, केबल एक तरह का नंगे चालक पर या तार पर प्लास्टिक का एक आवरण चढ़ा दिया जाता है, उसी को हम केबल कहते हैं। मोस्टली घरों में आप लोगों ने देखा ही होगा केबल, जिससे हम टीवी, फ्रिज, रेडियो आदि चलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं केबल का जो प्रयोग है बहुत क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे संचार के क्षेत्र में केबल के रूप में या इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो हम घरों में प्रयोग करने वाले सारे उपकरण इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में जाने जाते हैं, या कह सकते हैं या पावर हाउस या बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए जिस इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। संचार क्षेत्र की बात करें तो संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, इंग्लिश में बोला जाता है संचार को। यह हम कह सकते हैं जब दो व्यक्ति आपस में जो वार्तालाप करते हैं उसी को हम संचार कहते हैं। मोटे मोटे शब्दों में और कहा जाए तो या समझा जाए तो संचार ही एक माध्यम होता है जिससे हम लोग समझते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हमारे घरों में जो टेलीविज़न होता है जिस पे हम मनोरंजन का साधन या आप लोग देख रहे होंगे टीवी चैनलों पर जिसमें न्यूज हम सुनते हैं या सुनने की कोशिश करते हैं, उसी एक तरह का संचार माध्यम ही होता है। सबसे बड़ा संचार माध्यम आजकल मॉडर्न जमाने में आपका मोबाइल भी है। हर जगह, हर क्षेत्र में हर तरह की बातों का पता कर सकते हैं। इसी प्रकार आप किसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अब बताने जा रहा हूं संचार केबल के बारे में, या कह सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो संचार केबल हैं वो एक व्यक्ति ले हुए है जिसे हम इंटरनेट केबल भी कहते हैं। इंटरनेट केबल ले हुए एक हब में लगा रहा है। ये सारी केबलें आपकी होती हैं वो संचार केबल के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरे चित्र में आपको लग रहा होगा दो व्यक्ति हैं, वो इंसुलेशन को छील रहे हैं और एक व्यक्ति दूसरे पकड़ा हुआ केबल को है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए केबल के प्रकार जानने की कोशिश कर रहे हैं। केबल कितने प्रकार की होती है? केबल मुख्यतः दो प्रकार की होती है, संचार केबल और दूसरी नंबर की होती है वैद्युत केबल। संचार केबल को अंग्रेजी में बोला जाए तो कम्युनिकेशन केबल कहते हैं, वैद्युत केबल को अंग्रेजी में बोला जाए तो इलेक्ट्रिकल केबल कहते हैं। अब बात आती है संचार, मैंने आपको बता ही दिया था थोड़ी देर पहले संचार क्या होता है। अब संचार केबलों के माध्यम में कैसे प्रयोग किए जाते हैं, यह संचार केबल की परिभाषा। अब हम बात करते हैं संचार केबल। संचार केबल या कम्युनिकेशन केबल जब दो बिंदुओं के मध्य सूचना या डाटा आदान प्रदान करने के लिए
उन दो बिंदुओं को केबल से जोड़ा जाता है और इस केबल के माध्यम से ही दोनों बिंदुओं के मध्य सूचना या डेटा का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार की केबल को संचार केबल कहते हैं। अगर सरल भाषा में समझाऊं मैं आपको डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों ने घरों की जो टीवी की जो लीड होती है, जो सेटअप बॉक्स होता है, सेटअप बॉक्स से और टीवी के मध्य जो केबल का प्रयोग किया जाता है उसी को हम संचार केबल भी कहते हैं। और बड़े लेवल पे बात करें तो इंटरनेट की केबल जो होती है वो ही संचार केबल होती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जब कहीं किसी दफ्तर में या किसी कॉलेज में या किसी बड़े संस्थानों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक केबलों का जाल होता है जो इंटरनेट के किसी हब से जुड़ा होता है। तो जो जाल होता है वो सभी जालों को हम केबल कह सकते हैं। या आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं एक हब और इंटरनेट के कनेक्शन लगे हुए दिखाया गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डियर स्टूडेंट, आप लोग मेरी बातों को गौर से समझ रहे होंगे और मुझे आशा है इस क्लास के माध्यम से जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो अदर कंपटीशन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डियर स्टूडेंट, वैद्युत केबल क्या होती हैं? वैद्युत केबल वे केबलें होती हैं जो विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिस माध्यम से ले जाया जाता है उसी को हम केबल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो घरों में जो केबल होती हैं जो हम ट्रांसफार्मर से लेके आते हैं अपने मीटर तक जो जोड़ते हैं वो केबल आपकी पावर केबल होती है। और बड़े क्षेत्र में देखा जाए तो आप लोग एक बार विजिट करिए जरूर, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप विजिट करेंगे और केबल के बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे किसी पावर हाउस पर जाकर। पावर हाउस की जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं 5 MVA के, 6 MVA के या 15 MVA के, 50 MVA के, 100 MVA के, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे कि आपके आशावाद पे बना हुआ है 220 kVA का पावर हाउस, उस पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे हैं। उन ट्रांसफार्मर से जो कनेक्शन किए जाते हैं बस बार के थ्रू कनेक्शन किए जाते हैं तो उसमें एक डक्ट बनी होती है, उनका भी प्रयोग आपको देखने को मिल सकता है केबल के लिए, वहां पे भी केबल का प्रयोग किया जाता है। अतः हम परिभाषा की बात करें तो केबल क्या होती है? पावर केबल का उपयोग बिजली प्रणाली की मुख्य लाइन में विद्युत ऊर्जा को संचार करने और वितरित करने के लिए किया जाता है। पावर केबल को 6 भागों से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें जो केबल का जो भाग है वो कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 6 भागों से। कौन से भाग हैं? जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जैसे मैंने आपको पीछे जो बताया था केबल के जो प्रकार बताए थे, संचार केबल और वैद्युत केबल। वैद्युत केबल में हम बात करते हैं पावर केबल की बात करते हैं। तो पावर जो केबल है वो 6 भागों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 इंसुलेशन या पेपर इंसुलेशन कह सकते हैं, नंबर 3 लेड शीट या मेटालिक शीट कह सकते हैं, नंबर 4 बैंडिंग, नंबर 5 अर्बिंग, नंबर 6 सर्विंग। ये अलग अलग परतों में बनी हुई केबल होती हैं। अब कहते हैं केबल की संरचना। अब बात करते हैं केबल की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। नंबर 1 चालक, जिसे हम अंग्रेजी में कंडक्टर करें। नंबर 2 विद्युत रोधन, जिसे इंसुलेशन इंग्लिश में बोला जाता है। नंबर 3 धातु, जिसे इंग्लिश में मेटल शीट या लेड शीट कहते हैं। नंबर 4 बैंडिंग होता है। नंबर 5 स्टील कवच, जिसे अर्बिंग कहते हैं। नंबर 6 सर्विंग। लास्ट का जो भाग होता है वो सर्विंग होता है। जो आपने केबल देखी होंगी अपने घरों पर तो चिकना से जो लास्ट का कवच होता है उसे हम सर्विंग कहते हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है सर्विंग का आपको केबल की सुंदरता प्रदान करना और भारी वातावरण से बचाना। अब बात करते हैं केबल को विस्तार से जानते हैं। केबल का जो चालक होता है उसे किसे कहते हैं? चालक आपका मोस्टली
मेरे डियर स्टूडेंटों, चालक क्या होता है? मोस्टली होता है कंडक्टर आपका होता है एक विद्युत जो ऊर्जा होती है जो उससे बहने का काम करता है, जब विद्युत ऊर्जा का रास्ता बनाता है जिसके माध्यम से विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित किया जाए, चालक कहलाता है। यह कहता है ऐसा पदार्थ जो विद्युत धारा के बहने में सहायक होता है, ऐसा चालक जो विद्युत धारा के बहने में सहायक होता है, चालक कहलाते हैं। अब बात आपकी माइंड में चल रहा होगा, सर एक बात बताइए हमको, चालक तो आपने बता दिया, चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत धारा के बहने में सहायक होता है, ठीक है, यह सहायता करता है, चालक कहलाता है। तो ये पदार्थ होते कौन से होते? तो आप लोगों ने देखा होगा चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी क्या होता है? सबसे बढ़िया चालक होता है। दूसरे नंबर की बात करें तो कॉपर, जिसे हिंदी में ताम्र बोलते हैं, वो भी चालक ही होता है, कंडक्टर होता है। दूसरी बात करें, तीसरा जो एल्यूमिनियम होता है, फिर आपका लोहा है, टीन है, ऐसे अनेक पदार्थ होते हैं जो चालक के काम करते हैं। अब हम केबल की बारे में बात आते हैं केबल की बात अगर हम करें तो केबल के जो चालक बने होते हैं वो तांबे एल्यूमिनियम के मोस्टली बनाए जाते हैं। अब ये लचीले इसलिए बनाए जाते हैं या लचीले इसलिए बनाए जाते हैं जो इनको इकट्ठे करने में गुच्छे के रूप में ले आने में आसानी होती है एक स्थान दूसरे स्थान पर। अब बात करते हैं केबल, आप लोगों ने देखी हो केबल के जो टाइप होते हैं कोर के आधार पर या चालक के आधार पर। तो केबल के मुख्यतः केबल 4 प्रकार की मानी जाती है। नंबर 1 सिंगल कोर केबल, नंबर 2 2 कोर केबल, नंबर 3 3 कोर केबल, नंबर 4 4 कोर केबल। अब आप बात कर रहे होंगे सर आप बताइए 4 कोर केबल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अब जब हमें फेज तो 3 होते हैं तो फिर 4 तार की क्यों जरूरत होती है? सर मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट बताना चाहता हूँ कि 4 कोर केबल के लिए इसी यूज किया जाता है जहाँ 3 फेज सप्लाई की जरूरत होती है। 3 फेज सप्लाई आर वाई बी जो होते हैं वो आपके 3 फेज सप्लाई होते हैं। आर बाई बी जो होते हैं वो 3 फेज सप्लाई होती है जिसके लिए हमें एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। उसके लिए अब आप करेंगे सर आपको 3 कोर से काम चल रहा है तो हमें एक न्यूट्रल की जरूरत होती है, तो हमें अलग से केबल तो लाएंगे, तो हम 4 के केबल का यूज करते हैं वहाँ पर। अगर सिंगल फेज केबल की जरूरत हो तो हम सिंगल फेज की यूज करते हैं, जहाँ पे हमें 2 कोर के केबल का यूज देखने को मिल सकता है। घरों में हम 2 तारों का केबल लेके आते हैं, उसमें 2 फेज केबल कहते हैं। अगर हम सिंगल तार की जरूरत हो तो हमें सिंगल कोर केबल का यूज हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी की जो क्लास है आपकी, दूसरी जो आपका केबल का भाग है वो विद्युत रोधन है। विद्युत रोधन को इंग्लिश में इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन का काम क्या होता है? मैं सीधी सीधी भाषा में बताऊं तो इंसुलेशन एक तरह का विद्युत का कुचालक होता है। अतः हम कह सकते हैं एक ऐसा पदार्थ जो विद्युत धारा के बहने का विरोध उत्पन्न करता हो, विद्युत रोधन कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे मेरी भाषा से, हम किसी केबल को कंडक्टर के ऊपर लेप करते हैं तो वो इंसुलेशन कहलाता है। इंसुलेशन कहलाता है जिससे हमें झटका बिजली का नहीं लगता है। अगर हम किसी भी गलती से हम छू लें तो हमें झटका नहीं लगेगा, इसलिए हम इंसुलेशन की परत चढ़ाते हैं, सीधी सीधी शब्दों में बोला है। तो अब बात करते हैं सर आप ये बताइए तो हम इंसुलेशन की परत चढ़ाते हैं वो कितनी मोटी होनी चाहिए और वो किस पर निर्भर करती है इसकी मोटाई? तो हम कह सकते हैं ये वोल्टेज पर निर्भर करती है। जो इंसुलेशन जो परत होती है वो वोल्टेज के लेवल पर निर्भर करती है। अब आप पूछेंगे सर इसे किससे नापते हैं? तो एक ऐसा उपकरण होता है जिसे मेगर नाम दिया गया है। क्या है, किसे नापते हैं? मेगर से नापते हैं। किसको? इंसुलेशन केबल का इंसुलेशन नापते हैं, ठीक है। अब बात है सर ये किससे प्रभावित नहीं होते? ये अज्वलनशील होना चाहिए, ये नॉन पोरस होना चाहिए, जिसे हम झज्जरा कहते हैं। झज्जरा मतलब ये चिटकना नहीं चाहिए, ये ऐसे कहते हैं। ये बिजली को बाहर रोकने की क्षमता कैसे होनी चाहिए? जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो हाई होनी चाहिए, मैकेनिक स्ट्रेंथ भी इसकी हाई होनी चाहिए, और इसके जो करंट लिंकेज की जो लीकेज करंट को रोकने की क्षमता भी उच्च होनी चाहिए, और केमिकल का असर ना होना चाहिए। इस प्रकार के मटेरियल का ये बना होने चाहिए, ऐसे गुण होने चाहिए एक गुड इंसुलेशन के। अब हम बात करते हैं धातु कवच की। धातु कवच क्या होता है? मेटल शीट क्या होती है, या लेड शीट क्या होती है? ये इंसुलेशन पर छड़ी हुई परत होती है जिसको हम एल्यूमिनियम या लेड की बनी होती है। लेड शीट इसलिए कहते हैं कि लेड की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, हम धातु कवच भी बोल सकते हैं इसको।
ये किसके ऊपर चढ़ी होती है, इंसुलेशन परत के ऊपर चढ़ी होती है। ये क्या काम करती है, जब हम किसी केबल को जमीन के अंदर गाड़ते हैं या ले जाते हैं तो जमीन में बहुत सारे, जैसे हम बोल सकते हैं मॉइस्चर भी हो सकता है या नमी हो सकती है, या कह सकते हैं गैसें होती हैं, या कह सकते हैं आप तरल पदार्थ होते हैं जो केबल को जंग फंग लग सकती है। अगर हम किसको, मेटालिक शीट की बात कर रहे हैं, किस पे लग सकती है, ये मतलब हम कह सकते हैं नमी मुझसे वो खराब होने का, इंसुलेशन का बह रहता है, इंसुलेशन खराब होने का डर रहता है, इसलिए हम धातु कवच बनाते हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं बेंडिंग का क्या काम होता है। जब बेंडिंग का काम या बेंडिंग किस परत के बाद आती है तो हम कह सकते हैं मेटलिक शीट के बाद आती है। मेटलिक शीट की ये रक्षा प्रदान करता है। मेटलिक शीट जब बनाते हैं बेंडिंग का काम होता है मेटलिक शीट का रक्षा करना, या ये किसकी बनी होती है, जूट की या हेसियन की बनी होती है। ये लगाने से क्या क्या फायदा होता है, ये आपको रक्षा का मतलब है ये जंग से बचाएगी और मैकेनिकल चोट से बचाएगी। ठीक है, बेंडिंग काम होता है। अब बात करते हैं स्टील कवच। स्टील कवच को हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं अर्विंग। अर्विंग बेंडिंग के ऊपर चढ़ी हुई परत होती है जो 1 या 2 लेयर से बनी हुई होती है। इसको बनाने के लिए स्टील तार या स्टील प्लेट का प्रयोग किया जाता है। यह मैकेनिकल हानि और मजबूती प्रदान करती है केबल को। इसी प्रकार हम कहते हैं सर्विंग अंतिम भाग होता है केबल का जो अर्विंग के ऊपर चढ़ी हुई परत होती है। इसको भी जूट से बनाया जाता है। यह केबल की बाहरी वातावरण से रक्षा प्रदान करता है और रक्षा के साथ साथ सुंदरता भी प्रदान करता है। इस प्रकार केबल को जमीन के अंदर से प्रयोग किया जाता है या जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। इस प्रकार हमारी क्लास आज यहीं पे केबल की सारे टर्म्स जो थे बता दिए गए हैं। केबल किसे कहते हैं, केबल के कितने भाग होते हैं, केबल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये केबल के बारे में हमने इस क्लास में बता दिया है। ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको अदर परीक्षाओं में देखने को इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का हर हाल में मिल जाएगा। अतः मैं आपसे गुजारिश करता हूँ तुम्हारी क्लास अच्छी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमारे बनाने में मोटिवेशन मिले और हम अच्छी से अच्छी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें और अच्छे टॉपिक को आपको समझाया जा सके। अगर इस क्लास में आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे लिए जो समस्या है तो आप दीजिए, हम उस समस्या को हल करेंगे। ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ या मैं ये आपको वादा करता हूँ कि आपकी हर समस्या का समाधान बड़ी सुंदरता से सरल शब्दों में करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा चैनल का नाम है माई गोल और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है।